हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज भाई हम अपनी यूजीसी नेट एजुकेशन की जो यूनिट 9 कर रहे थे उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके डेवलपमेंट से इनका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मतलब जो अंदर उसके काम हो रहा है और उसकी जो एक्सटर्नल है, इंटरनल में उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी की एक तरीके से डेवलपमेंट हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सके। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रिटिकल और साइंस बेस्ड प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बिल्ड करे अपनी कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी हो और किस तरीके की कैपेसिटी हो ताकि वो चेंज ला सके, ग्रेटर अफेक्टिवनेस, सक्सेस ला सके किसमें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से यही हमारा मतलब था भाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो किसी गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होती है, तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट बिलीव डेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल मस्ट चेंज। ये बोला जाता है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है ना, तो वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू प्लान द चेंज। सिस्टमेटिक अप्रोच क्यों है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली डायग्नोसिस करना पड़ता है। अगर डायग्नोसिस के बाद कुछ प्रॉब्लम है तो एक्शन प्लानिंग बनानी पड़ती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको दोबारा इवेल्युएट भी करना पड़ता है कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो ठीक हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो हमारा गोल होता है वही वो क्या होता है कि हम ट्रांसफ़र करें नॉलेज को, स्किल्स को, किसको ट्रांसफ़र करें, ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करे अपनी कैपेसिटी, वो सॉल्व कर सके अपनी प्रॉब्लम को और मैनेज कर सके अपने फ्यूचर चेंज को। तो ये था भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा फीडबैक और कन्फ्रंटेशन होती है, एक्शन प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, टीम को बिल्डअप करते हैं, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट होता है और एट लास्ट अप्रेजल और फॉलो अप होता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसमें हम इन स्टेप्स को भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमें करना होता है। नेक्स्ट हमारा है भाई ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से मतलब क्या है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो दिस इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच द एम्प्लॉय वर्क। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आता है। तो इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इससे हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से। एंड एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ही होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरी हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। एक तो होती है भाई, थोड़ा स्पेस कम है, पीपल ओरिएंटेड। क्या होती है, पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है इनोवेशन ओरिएंटेड, जहाँ पे नई नई कुछ ना कुछ चीज़ों को सर्च किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे इनोवेशन चलती रहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ सिर्फ रूल को फॉलो करके हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, तो वो होता है हमारा रूल ओरिएंटेड। और एक होता है हमारा गोल ओरिएंटेड, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक गोल लेके चलती है और उस गोल को लेके ही वो काम करती है। तो देखो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट परसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज़, मतलब ये रिलेटेड ही एम्प्लॉयज़ से होता है। एंड इम्पोर्टेंटली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ वैल्यू जजमेंट विच कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होगा, एम्प्लॉय अच्छे होंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है तो प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट आएगा,
मोटिवेशन मिलेगा किसको, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हम देखेंगे कि भाई उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बिहेवियर को देख के ही उनको मोटिवेट किया जाएगा। वो मोटिवेट होकर कुछ किसी गोल को अचीव करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट था। अब जो ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, पर बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता दूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है लीडरशिप। देखिए लीडरशिप क्या होता है। सबसे पहले इट इज़ एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर एक आर्ट होता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट कर रहा है ताकि वो अपना जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर पाए। अब देखिए महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी के फॉलोअर्स इतने थे क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्या था, एक आर्ट थी, उसके अंदर बोलने की एक कला थी कि वो लोगों को बोलता था और इन्फ्लुएंस कर देता था अपने बोल से। अब जैसे नरेंद्र मोदी है, वो एक ग्रेट लीडर है, उसके अंदर क्या है ऐसा कि वो ईजिली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, तभी लोग उसके पीछे हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्ट होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट किया जाता है ताकि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ। एंड लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लोर अदर्स सच डैट फॉलोअर्स एक्ट एज पर हिज हर डायरेक्शन। और लीडर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इफेक्टिव लीडरशिप, ये सभी को पता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कब है? जब आपके ऊपर बॉस जो है वो क्या है, इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अगर बॉस इफ़ेक्टिव नहीं है तो वो संस्था भी क्या चली जाती है, डाउनवर्ड चली जाती है। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होता है, दोनों चीज़ें लीडरशिप में आ जाती हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहे हैं ये सारा हम लीडरशिप के अंदर देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देख लो। लीडरशिप आपके मैनेजमेंट में भी होती है एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है। लीडरशिप उन दोनों को एक्साइज करती है। लीडरशिप बोले तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को आप कितना इफ़ेक्टिवली हैंडल करते हैं, कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क को आप कितनी इफ़ेक्टिवली हैंडल कर रही है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। सो इन सिंपल वर्ड दैट इज़ लीडरशिप क्या है। देखिए अब कुछ जो राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, सच तो डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, पर कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट है, आप ये देख लेना। अकॉर्डिंग टू टेन बैम, लीडरशिप क्या है, एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को, जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको एक पर्सन इन्फ्लुएंस करता है, तो ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल है, बंदों के बीच की बात है, एक आदमी के अंदर की बात नहीं है। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, एक्सरसाइज इन अ सिचुएशन एंड डायरेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस। और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जब वो उनसे कम्युनिकेट करता है टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड गोल, किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट। किसको इंड्यूस करता है वो, यहाँ पे सबऑर्डिनेट को, किसके लिए, टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड टू वर्क विद जी। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीडरशिप है। अब लीडरशिप का नेचर बता रखा है भाई, लीडरशिप का नेचर कैसा होता है, जस्ट वेट स्टूडेंट। लीडरशिप सबसे पहले मैनेजर, लीडरशिप इज़ असेंशियल स्किल फॉर मैनेजिंग। अगर लीडरशिप में सबसे पहली जो स्किल एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो मैनेजिंग की होनी चाहिए, कि उसको सब कुछ कैसे मैनेज करना है पता हो। दूसरा मोटिवेशन, कि जब एक लीडर होता है एक ग्रुप का, तो अगर उसके अंदर मोटिवेशन पावर नहीं है तो वो इंटर रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो वो फॉलोअर्स भी नहीं बना पाएगा, तो वहाँ पे वो लीडर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उसके अंदर मैनेजिंग की एक पावर, एक मोटिवेशन की पावर होनी चाहिए। लीडरशिप एंड मोटिवेशन इज़ इंटरकनेक्टेड। लीडर नीड टू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट देयर एम्प्लॉय। उसके अंदर ऐसी आर्ट होनी चाहिए कि वो मोटिवेट कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फॉलोअर्स को।
दूसरा है फॉलोशिप। लीडरशिप इज सेम एज फॉलोशिप, पीपल फॉलो दोज whom they think would help in achieving their want and desire। देखिए लीडरशिप भी ना एक तरह से फॉलोशिप की तरह ही होती है, क्योंकि कोई भी बंदा है वो किसी को फॉलो कब करता है, जब उसको ये होता है कि यहाँ से मेरी जो वांट्स है, मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूँ वो कंप्लीट हो जाएंगी, तभी कोई भी उसको फॉलो करता है। अब है एक पावरफुल लीडर, क्या होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं देन देयर फॉलोअर्स। देखिए एक फॉलोअर्स किसी भी लीडर को फॉलो तभी करते हैं जब उसके अंदर कोई पावर होती है, किसी तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ फीचर होते हैं उसके अंदर, तभी एक फॉलोअर अपने लीडर को फॉलो करता है। एंड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई लीडर है जिसको हम आइडियल मान रहे हैं, तो उसके अंदर ना कोई ऐसी बेस्ट वैल्यू, बेस्ट ट्रेट उसके अंदर होनी चाहिए जिसको फॉलोअर्स लर्न करें। ठीक है, आप जैसे महात्मा गांधी था, उसने क्या कहा था, भाई अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा मत करो, तो उसको फॉलो करने वाले थे ना, उसके अंदर कुछ वैल्यू थी ना, तभी तो लोगों ने उसको फॉलो किया। तो एक लीडर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लीडरशिप के। देखिए ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ से मैंने लिखे हैं, एक बार मैं आपको स्टाइल ऑफ लीडरशिप, हाँ यहीं से बता देती हूँ, एक मिनट। एक तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिहेवियर है, मतलब जो लीडरशिप है ना वो कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है। जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस भी है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि जो लीडरशिप है ना वो एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे इंटरपर्सनल क्यों बोला गया, क्योंकि ये दो पर्सन्स के बीच की बात है। एक साइड ग्रुप पीपल होता है और एक साइड जो उनका लीडर है, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करके वो अपने फॉलोअर्स को बनाता है। तो ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस भी है, ग्रुप प्रोसेस भी है, क्योंकि जो एक लीडर है वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उनकी हेल्प करता है, किसी गोल को उनकी हेल्प लेता है या करता है किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक है भाई रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ट्राइंग टू अचीव अ कॉमन गोल। वो हमेशा फॉलोअर्स होते हैं, जो लीडर होता है वो क्या करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, किसी मतलब उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। वो लीडर का जो बिहेवियर है ना वो इस तरीके का होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए अपने फॉलोअर्स को, इंडिविजुअल पीपल को। एंड द फॉलोअर वर्क विलिंगली, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उनसे कोई भी फॉलोअर है उसको लीडर के साथ लगाया जाता है, वो विलिंगली अपनी इच्छा से विलिंगली काम करते हैं अपने लीडर के साथ। उनको ये नहीं फोर्स नहीं किया जाता कि आप इसके पीछे चलिए, वो विलिंगली अपनी इच्छा से उसके साथ काम करके अचीव करते हैं गोल को। लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। कई बार क्या होता है, लीडरशिप जैसे दो लीडर है तो भाई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि किसकी लीडरशिप को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कौन उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन में कामयाब हो पा रहा है। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू किरपैट्रिक, लॉक एंड ट्रेट, लीडरशिप आर कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या बोला कि मतलब जो लीडर होगा ना वो उसके अंदर दिमाग ज़्यादा होगा, या उसका रिलेशन इन्होंने माइंड से बता दिया, ब्रेन से, बुद्धि से कर दिया कि उनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी होगी, उनके अंदर मोटिवेशन पावर होगी, टास्क नॉलेज मतलब क्या काम उनको करना है, कैसे करना है किसी लीडर को, वो भी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। और इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे के साथ वो जैसे पीपल्स के साथ वो इंटीग्रेट होके काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे फीचर ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट जो हम करेंगे ना वो रहेगा हमारा, जस्ट वेट, लीडरशिप के स्टाइल्स हम स्टडी करेंगे। तो लीडरशिप के स्टाइल्स देख लेते हैं भाई। सबसे पहले स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखिए, इट डिपेंड ऑन लीडर्स पर्सनैलिटी, कि किसी भी लीडर का स्टाइल क्या है वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड कर सकता है, उसकी वैल्यू उसके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स, मतलब उसको फॉलो करने वाले कितने हैं। ठीक है, लीडरशिप के स्टाइल किस पे भी डिपेंड है, फॉलोअर्स पे भी। एटमॉस्फेयर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इस चीज़ पे भी हमारा लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करता है।
तो सबसे पहले हम जो स्टाइल लीडरशिप का यहाँ स्टडी करेंगे वो है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडर। देखिए ऑटोक्रेटिक लीडर कैसा होता है। दिस टाइप ऑफ लीडर टेंड टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। वो वहाँ पे ना अपनी मनमर्जी चलाएगा, जो भी लीडर होगा वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देगा लोगों को कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। इट फोकसेस ऑन कमांड बाय द लीडर एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोअर। मतलब कमांड किसकी तरफ से आएगी? कमांड लीडर की तरफ से आएगी। भाई किसकी तरफ से आएगी? लीडर की तरफ से कमांड आएगी और लोग उसको फॉलो करेंगे। एक क्लियर डिवीजन मिलेगी हमें लीडर और मेंबर के बीच में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लीडर अपनी मनमर्जी चलाने वाला है तो उनके बीच में एक क्लियर डिवीज़न हमें मिलेगी। जैसे अडोल्फ हिटलर की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, हिस्ट्री में आप जाते हो तो ये हमारे क्या थे? ऑटोक्रेटिक लीडर थे। ठीक है। सेकंड जो हमारी टाइप आती है भाई वो आती है हमारी डेमोक्रेटिक लीडर की, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको? जस्ट वेट स्टूडेंट। हाँ, डेमोक्रेटिक लीडर को आप और क्या बोल सकते हैं? जैसे मैंने मेंशन किया है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है इट ऑफर गाइडेंस टू द ग्रुप मेंबर बट दे ऑल्सो फॉलो इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर। देखिए वो गाइडेंस तो देता ही है लेकिन वो कुछ ना कुछ इनपुट अपने ग्रुप मेंबर से भी चाहता है। ठीक है, ऐसा हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप में होता है। देखिए डेमोक्रेटिक मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करे, तो पार्टिसिपेटिव लीडर जो होता है वो एनकरेज करता है अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कि वो पार्टिसिपेट करें। बट वो पार्टिसिपेट तो उनसे ज़रूर कराएगा मोटिवेट करके कैसे भी, लेकिन यहाँ पे भी जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो किसका होता है? कौन देता है अपना फाइनल डिसीजन? लीडर ही देता है। ठीक है। फॉलोअर्स में फील एंगेज इन द प्रोसेस एंड आर दे फील मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव। यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, फॉलोअर्स होते हैं वो मतलब पूरे वर्क के अंदर वो एंगेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लीडर ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, मोटिवेट किया है और उनका माइंड क्रिएटिव होता है कि हाँ हमें काम में एंगेज किया जा रहा है। ठीक है। हालांकि फाइनल डिसीजन यहाँ पे भी लीडर का रहता है लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि वो इस प्रोसेस के अंदर, इस काम के अंदर एंगेज है। ठीक है। एक जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है इट टेंड टू मेक फॉलोअर्स फील लाइक दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम एंड विच हेल्प द फोस्टर कमिटमेंट टू द गोल ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है ना वो ये फील करवाता है अपने ग्रुप ऑफ मेंबर को कि आप भी इस वर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एक तरह की कमिटमेंट वो उनसे लेता है कि आप इस कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। सबकी सुनता है, वो सबसे कंसल्ट करके आगे बढ़ता है और सबका इक्वल पार्टिसिपेशन रखता है। होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। परमिशन दे देता है एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग काम करने की और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन उनको देता है। नेक्स्ट जो हमारा रहता है भाई वो होता है लेस फेयर। देखिए इस तरह की जो लीडरशिप है ना, एक तो वो सक्सेस ही बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो लीडर होता है उसका बहुत कम ध्यान होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं लीस्ट इफ़ेक्टिव है ये, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं ना इस ग्रुप में मेक मोर डिमांड ऑन द लीडर एंड शो लिटिल कोऑपरेशन एंड वर अनेबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब उनको अपनी लीडर की तरफ से कोऑपरेशन भी कम मिलता है और क्योंकि उस लीडर का कोई ध्यान नहीं होता फॉलोअर्स पे तो वो भी अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करने में सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है। डेलीगेटिव लीडर ऑफर लिटिल और नो गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर एंड लीव डिसीजन मेकिंग अप टू द ग्रुप मेंबर। मतलब जो डेलीगेटिव लीडर है, लेसेस फेयर को हम डेलीगेटिव लीडर भी बोल सकते हैं या फिर परमिसिव लीडरशिप भी हम इसको बोलते हैं। वो क्या करता है, वो सिर्फ एक जो डिसीजन लेता है ना वो अपने फॉलोअर से ही पूछ के लेता है, उसका खुद का कोई डिसीजन होता ही नहीं है। ठीक है। एंड वी कैन से दिस स्टाइल कैन बी यूजफुल इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट एंड इट ऑफन
ऑफन लीड्स टू पुअरली डिफाइंड रोल्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर हम कहीं बोले ना भाई कि ये कहीं हमारा सक्सेस है, कहीं सक्सेस हो सकता है, तो ये तब सक्सेस हो सकता है जब हमारे ग्रुप ऑफ मेंबर हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट बंदे हों, ठीक है। अदरवाइज़ हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो हमारा लीडरशिप का स्टाइल है ये कहीं सक्सेसफुल रहेगा। ये बहुत लीस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि लीस्ट इफ़ेक्टिव कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए डेलीगेटिव, परमिसिव और लेसस फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है वो सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, लैक ऑफ गाइडेंस रहता है, ठीक है। फ्रीडम होती है लेकिन बंदे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, उन्हें पता है बॉस उनको कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का है भाई पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। अब ये लीडरशिप का जो अनदर नेम है वो हम बोलेंगे, जस्ट वेट स्टूडेंट, इसका जो दूसरा नाम रहेगा ना भाई पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप का, हम इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर होता है ना हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट। लीडर को मतलब ना पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है अपने सबऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। ही अलाउज इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग फॉर द एम्प्लॉय। जब कोई भी उन्हें डिसीजन लेना होता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का इक्वल पार्टिसिपेशन रखता है, उन्हें भी मौका देता है, उन्हें भी फ्रीडम देता है कि वो भी अपने व्यूज़ रखें, ठीक है। फॉलोअर्स फील फ्री टू डिस्कस थिंग विद देयर सुपीरियर। जो फॉलोअर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने व्यूज़ को डिस्कस करने के लिए अपने सुपीरियर के साथ। एंड द मैनेजर ऑलवेज आस्क सबऑर्डिनेट। तो भाई जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होता है, यहाँ पे जो मैनेजर है ऑलवेज आस्क सबऑर्डिनेट फॉर देयर आइडिया एंड मेक कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ देम। वो आइडियाज़ हमेशा लेगा अपने सबऑर्डिनेट से, और उन आइडियाज़ से क्या कंस्ट्रक्टिव हम कर सकते हैं, उन आइडियाज़ से वो हमेशा ही इस चीज़ को निकाल के लेके आता है, ठीक है। फिर एक हमारा है भाई लिकर्ट्स ने जो 4 स्टाइल दिए थे मैनेजरियल लीडरशिप के, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो है हमारा एक्सप्लॉयटेटिव और अथॉरिटेटिव। देखिए ये तो हमने अभी पढ़ा ही था, एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटेटिव। यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है ना वो सिर्फ बॉस को ही होती है। सिस्टम हिरार्कियल होता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर जो भी है, इस तरीके से हिरार्कियल सिस्टम होता है। मैनेजर को बिल्कुल कोई भी ट्रस्ट नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट के अंदर, कोई ट्रस्ट नहीं होता। ही हैज़ नो ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट और ही यूजेस फियर एंड पनिशमेंट टू अचीव द परफॉर्मेंस। मतलब जो हमारा बॉस होगा वो डराएगा, पनिशमेंट देगा अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, सपोज उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली या कुछ और, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव कर सके, ठीक है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है, एंटायरली डाउनवर्ड है। तो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी एक ही होती है और वो होता है बॉस, ठीक है। तो ये है हमारा किसके अकॉर्डिंग है भाई, ये लिकर्ट ने जो 4 स्टाइल दिए थे मैनेजरियल लीडरशिप के, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। किसने दिए थे, रैंसिस लिकर्ट ने 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप अराउंड डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक फर्स्ट सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है बेनिवोलेंट एंड अथॉरिटेटिव। यहाँ पे भी मैनेजर होता है, उसको कुछ ट्रस्ट अपने सबऑर्डिनेट के अंदर है, जैसे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे कुछ ट्रस्ट सबऑर्डिनेट के अंदर होता है। वो मोटिवेट करता है उनको, रिवार्ड्स देता है, पनिशमेंट देता है। अगर वो बेटर परफॉर्मेंस करते तो उनको रिवार्ड दिया जाता है, अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होती है, अपवर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो एम्प्लॉय है उसकी फीलिंग्स को वैल्यू करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन अपनी अथॉरिटी भी एक जो बॉस है वो नहीं भूलता, फाइनल डिसीजन फिर भी बॉस का होता है। लेकिन इससे कम जो यहाँ पे बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं है सबऑर्डिनेट के अंदर, यहाँ पे कुछ ट्रस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भाई वो है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव में भी क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है।
लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट हम यहाँ पे भी नहीं बता सकते, ठीक है। अपवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन का होता है, मैनेजर लिसन करता है आइडियाज़ को, जो उसके एम्प्लॉयज़ के पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भी मेजर डिसीजन होता है वो एक लीडर का ही होता है, ठीक है। आपकी अथॉरिटी आपके पास है, बट आप उसे क्या नहीं करते, मेज़र नहीं करते हो, आप अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करते हो। यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, ठीक है। जो भी बॉस होता है वो आइडियाज़ लेगा, किसके लेगा आइडियाज़, अपने एम्प्लॉयज़ के लेगा, सबॉर्डिनेट के लेगा, ठीक है। उन आइडियाज़ को ध्यान रखते हुए ही वो कोई फाइनल डिसीज़न यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव, जिसमें अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मैनेजर को कंप्लीट कॉन्फिडेंस होता है। एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल ही हमारा ऐसा स्टाइल है लीडर सॉरी स्टूडेंट, जहाँ पे जो लीडर है उसको कंप्लीट ट्रस्ट होता है सबॉर्डिनेट के साथ। इक्वल पार्टिसिपेशन होता है सबॉर्डिनेट्स का, एम्प्लॉयज़ का, टू टेक डिसीजन विद देयर बॉस। एंड जो फॉलोअर्स हैं दे फील फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग विद देयर सुपीरियर। वो फ्री होते हैं, उनके माइंड में जो भी व्यूज़ होते हैं वो डिस्कस कर सके अपने सुपीरियर के साथ, ठीक है। और जो मैनेजर है, बॉस है, वो हमेशा उनके आइडियाज़ को वैल्यू देगा और उन आइडियाज़ का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करके उसको कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। भाई एक ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है और वेरिएबल के साथ साथ हर तरह की लीडरशिप स्टाइल में ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेके उनके क्या सजेशन है, ठीक है। सॉरी, आप एक बार ये देख लीजिए, 4 वेरिएबल्स को लेके यहाँ पे बात हुई है। इस टेबल को आप एक बार पढ़ लेना, आपको टेबल से ही चारों ये क्लियर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार इस टेबल को देख लेना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वहाँ यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। होप सो आपको लीडरशिप के फीचर्स एंड ऑल स्टाइल ऑफ लीडरशिप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो में कोई आपको क्वेरी लगती है तो यू कैन पुट डाउन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।